हेलो फ्रेंड्स, गूगल शीट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट फंक्शंस की। जब भी हम गूगल शीट में काम करते हैं तो डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेट फंक्शंस को एक्सप्लोर करना, उनको सीखना। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 3 डेट फंक्शंस की, जिनके नाम है डेट, डेट डिफ एंड डेट वैल्यू। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है गूगल शीट के। इन फंक्शंस को आपने एक्सेल में तो यूज़ करना सीखा होगा और आज हम बात करेंगे गूगल शीट्स में इन फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन है डेट। डेट फंक्शन का काम क्या होता है कि आपकी डेट को क्रिएट करना। अगर आपके पास ईयर, मंथ एंड डे दिया हुआ है तो आप उससे एक कंप्लीट डेट को जनरेट करवा सकते हैं। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपने लिखना है इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेल्प के लिए आपका बिल्कुल नीचे एक्सपैंड हो जाएगा रिजल्ट और आपको यहाँ पे क्लियरली बताएंगे कि कितने पैरामीटर्स ये लेता है और किस पैरामीटर का क्या यहाँ पे मतलब है। डेट में आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज़ ईयर, मंथ एंड डे। सबसे पहले आपने ईयर देना है, मंथ देना है, उसके बाद आपने डे देना है। तो इससे कंप्लीट एक डेट बन के आपका एज अ रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ईयर के लिए मेरे पास सेल A2 है, कॉमा फॉर मंथ B2 एंड फॉर डे C2। आप डायरेक्टली यहाँ पे ईयर, मंथ एंड डे भी लिख सकते हैं अगर आपने सेल रेफरेंस यूज़ नहीं करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपकी ये डेट जनरेट होके आ गई है और ऑटोफिल की हेल्प से आप इन सबको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे सेकंड फंक्शन की, दैट इज डेट डिफ। डेट डिफ फंक्शन करता क्या है? ये बेसिकली अगर आपके पास 2 डेट्स गिवन है उनमें डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। अब डिफरेंस का मतलब क्या है कि ये डेट्स में कितने ईयर्स का गैप है, कितने मंथ्स का या फिर कितने डेज का। तो आपको यहाँ पे बताना होगा फॉर्मूला में कि आप ईयर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं एज अ डिफरेंस, मंथ आप लेना चाहते हैं या आप नंबर ऑफ डेज लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंटेक्स समझते हैं। इक्वल्स टू डेट डिफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास होती है स्टार्ट डेट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कॉलम में स्टार्ट डेट लिखा है तो मैंने इसको एंटर किया। देन इज एंड डेट, ये मेरी एंड डेट है। जो थर्ड पैरामीटर है यूनिट। यूनिट का यहाँ पे मतलब क्या है कि एक ऐसी स्ट्रिंग एब्रिविएशन है जो हमें टाइम के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपको बताना होगा कि आपको ईयर कैलकुलेट करने हैं दोनों डेट्स के डिफरेंस में, मंथ कैलकुलेट करने हैं या फिर आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। अगर आपने टोटल यहाँ पे 6 हमारे पास यहाँ पे एब्रिविएशंस है। अगर आप Y टाइप करोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे, M मंथ्स के लिए, D डेट के लिए। रेस्ट 3 इनके कॉम्बिनेशन है, दैट इज YM, MD एंड YD। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं डबल कोटेशंस में Y लिखूंगी और एंटर। तो अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी फर्स्ट स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है, इन दोनों में टोटल कितने ईयर्स का गैप है, कंप्लीट ईयर्स, होल नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास एक होल नंबर आएगा। होल नंबर का मतलब क्या है कि इस डेट से इस डेट में टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स कितने हो चुके हैं। अगर आपके कुछ मंथ्स पेंडिंग है तो उसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। नेक्स्ट मेरे पास है नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। अगर आपने इन दोनों डेट्स में ये देखना है कि टोटल कितने मंथ्स बनते हैं तो उसके लिए आप M लिखेंगे एंड एंटर।
तो 6/2/2020 से लेकर 9/7/2023 तक टोटल कितने मंथ्स हुए, दैट इज़ 41। तो सिमिलरली ये सभी मंथ्स आपके कैलकुलेट हो गए। अगर इन्हीं 2 डेट्स के विद इन आपने टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला में m की जगह आप d लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आपके कैलकुलेट हो गए। अब ये तो थी 3 चीज़ें। आगे इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है MD। MD का मतलब क्या है कि आपके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट में जब एक होल मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कितने डेज पेंडिंग बचेंगे वो आपको दिखाएगा MD। अब कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 6/2/2020 से लेके 9/7/2023 तक जितने कंप्लीट आपके मंथ्स हो गए हैं वो यहाँ पे स्किप हो जाएंगे। उन कंप्लीट मंथ्स के बाद जितने नंबर ऑफ डेज लेफ्ट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में अब मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगी MD एंड एंटर। तो ये नंबर ऑफ डेज जो लेफ्ट हैं आपके होल मंथ्स को निकाल कर इतने इतने डेज जो हैं वो बचे हुए हैं। जैसे 6/2/2020 से लेकर 9/7/2023 के विद इन जो मंथ आपका कंप्लीट होगा वो 6/7/2023 तक मंथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 डेज बच जाएंगे तो वो 3 जो दिन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसी तरह हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन होता है YM, जो हमें बतातेगा कि आपके टोटल कितने मंथ्स जो हैं वो पेंडिंग बचे हैं होल ईयर्स को निकालकर। होल ईयर का मतलब क्या है, अब जैसे 6/2/2020 से लेकर 9/7/2023 तक अगर मैं टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करूँ तो टोटल मेरे पास 3 ईयर्स बन जाएंगे 6/2/2023 तक। अब 6/2/2023 के बाद कितने हमारे मंथ्स बच गए हैं वो आपको ये दिखाएगा। तो देखिए हमारे पास 5 मंथ्स जो हैं वो अभी पेंडिंग है। तो इसने होल जो आपके ईयर्स हैं वो निकाल दिए हैं 3 साल। 6/2/2023 तक टोटल 3 साल हो गए, वो निकल गए। उन 3 साल के बाद कितने महीने बच गए इस डेट को आने के लिए, दैट इज़ 5 मंथ्स। लास्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है दैट इज़ YD। YD तब यूज़ करते हैं जब हम एक पूरा ईयर कंप्लीट नहीं होता है। अब सपोज कीजिए 6/2/2020 से लेकर मुझे कैलकुलेट करना है 7/9/2020 तक, तो उस केस में आपके कितने जो डेज अभी तक हुए हैं वो ये कैलकुलेट करता है। अब सपोज आपका बर्थडे है, आज के दिन तक आपने देखना है कि आपके बर्थडे से लेकर आज के दिन तक टोटल कितने डेज हो चुके हैं। तो इस तरह के जब हमारे पास क्वेरीज होती हैं तो वो हम सॉल्व करते हैं YD से, जो हमें नंबर ऑफ डेज देगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ये डेज आ चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 कॉम्बिनेशंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट फंक्शन की तरफ जिसका नाम है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू जो हमारा फंक्शन है ये बेसिकली कोई भी डेट को एक सीरियल नंबर में कन्वर्ट करता है। मेरे पास यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं, अलग अलग फॉर्मेट में आप डेट दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि फॉर्मेट वही हो जो गूगल शीट आपका एक्सेप्ट करे, अदरवाइज आपको वैल्यू एरर जनरेट होगा। तो आपने इक्वल्स टू डेट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें एक ही पैरामीटर पास होता है दैट इज योर डेट स्ट्रिंग, आपकी कोई भी डेट। तो डेट यहाँ पे है, इसको करेंगे और एंटर। तो इसने मुझे देखिए एक नंबर दिया है 44085।
तो ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं सीरियल नंबर। स्टेट के लिए ये सीरियल नंबर है, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो गूगल शीट आपको ऑटोमेटिकली इनको कैलकुलेट करके देगी। अगर इन फ्यूचर आपने कैलकुलेशन में कहीं इन नंबर्स को यूज़ करना है तो आप इजीली इस डेट का ये सीरियल नंबर अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये फंक्शन डेट वैल्यू जो है बहुत ही यूज़फुल है। तो आई होप आज के तीनों फंक्शंस आपके लिए आने वाले टाइम में यूज़फुल रहें और आप इनको डेफिनेटली अपनी गूगल शीट में अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।